नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करें। देखिए यहां दिया गया है, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपने आंखों में रखो। मतलब सकारात्मक नजरिया लेकर और निरंतर प्रयास को लेकर आगे बढ़िए, यकीन मानिए आप सफल होकर ही रहेंगे। और आज का सेशन बेसिकली सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन है, तो हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में इसको देखेंगे और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। आइए इस सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दिया गया है, प्रतिवर्ष ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को ई कचरा दिवस मनाया जाता है। ई कचरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिनका उपयोग अब नहीं हो रहा है, वो ई कचरा के रूप में जाने जाते हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य है इस दिवस का कि ई कचरा जो है उसके निपटान की अच्छी व्यवस्था या उसके प्रति अच्छी जागरूकता इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में भारत के द्वारा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने जीता है। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चिकित्सक हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? सर सैयद अहमद के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में चर्चा में रही किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग के उल्लंघन के कारण 3 वर्ष का बैन लगा दिया गया है? तो ये कमलप्रीत कौर हैं। और किसके द्वारा? वाडा के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? वाडा के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इसके द्वारा 2025 तक इनको बैन कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ याद रखना है शिवपाल सिंह ये उत्तर प्रदेश के भाला फेंक हैं, इनको भी वाडा के द्वारा 3 वर्षों के लिए बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ भारत में एक ऐसी संस्था कार्य करती है जिसे नाडा के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, नाडा जो है ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हैं। अगले प्रश्न को देखें, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नियुक्ति से है तो इराक के बने हैं। और इराक की राजधानी क्या है दोस्तों? बगदाद जो है दोस्तों ये इराक की राजधानी है। और इराक के नौवें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 9वें राष्ट्रपति अब्दुल रशीद बने हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद जो है यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हाल ही में बने हैं? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन सुल्तान जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं सऊदी अरब के। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय पनडुब्बी के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आईएनएस अरिहंत के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो आईएनएस अरिहंत है। आपको जरूर याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ किया गया? तो नागालैंड के द्वारा प्रारंभ किया गया। आपको ध्यान रखना है, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा मित्रों इसकी राजधानी है। और आपको ध्यान रखना है कि भारत में ऋणात्मक जन्म दर एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड है। साथ ही साथ आपको याद रखना है हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 2004 में भारत में सुनामी आई थी
जिसका केंद्र भुज था। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया में काफी नुकसान हुआ था। इसी पर कंट्रोल पाने के लिए आने वाले समय में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जिससे प्राकृतिक आपदाओं पर निजात पाया जाए। तो इसीलिए 2006 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया गया और इसकी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? तो मृणालिनी श्रीवास्तव को बनाया गया। आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में भारत कहां पर पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किएगा? तो यहां देखिए पहला दिया, ये जो विकल्प हमारा है ये नई दिल्ली में किया गया है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है। तो कोयला 3 प्रकार का पाया जाता है। कौन था? एंथ्रासाइट कोयला जो है ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। साथ ही साथ दूसरे स्थान पे बिटामिनस और तीसरा जो आपका है पीट कोयला। कौन सा है? पीट कोयला है। आपको ध्यान रखना है एंथ्रासाइट, बिटामिनस, साथ ही साथ पीट कोयला, ये 3 प्रकार के कोयले होते हैं। सबसे अच्छा कोयला जो एंथ्रासाइट है और विटामिन्स जो कोयला है ये सेकंड टाइप का कोयला है और सबसे खराब कोयला जो होता है ये पीट टाइप का होता है। और भारत में सर्वाधिक कोयला किस टाइप का पाया जाता है? तो पीट टाइप का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा नौसेना के द्वारा प्रारंभ किया गया अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का संबंध किससे है? संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है तेल विस्फोटक की सुरक्षा, तेल विस्फोटक की सुरक्षा। और इसमें किसने भाग लिया है? तो पूर्वी नौसेना के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि पेट्रोलियम पदार्थों का अत्यधिक जो उत्पादन है कहां पर प्राप्त होता है? तो अपतटीय क्षेत्र पर पेट्रोलियम पदार्थों का या पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनका उत्पादन ज्यादा होता है। तो उसी को सुरक्षा को लेकर पूर्वी नौसेना के द्वारा एक अभ्यास किया गया जिसका नाम क्या है? प्रस्थान। क्या नाम है दोस्तों? प्रस्थान। आपको ध्यान रखना है प्रस्थान। अगर अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो मेघालय में किया गया और ये फ्रेश वाटर का एक प्रतियोगिता है। इसमें देश विदेश के तमाम सारे प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है मेघालय की राजधानी शिलांग है और शिलांग में ही चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वर्षा कहां होता है? तो मेघालय के मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय राज्य से है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या जन्म दिवस भी इसी दिन होता है। तो आपको याद रखना है कि 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले जो महापुरुष हैं इनका भी जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था 1931 में। कब? 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी की संस्था कर्सन वर्ल्ड वाइड के द्वारा भुखमरी सूचकांक जारी किया गया। भारत का स्थान कितना है? तो 107वां है। यहां ध्यान रखना है संस्था कौन सी है? कर्सन है। किस देश की है? जर्मनी की है। भारत का स्थान 107वां है। पिछले वर्ष कितना था? 101 था। और 107वां स्थान कितने देशों में? 131 देशों में। अगर बात करें पहले स्थान पे कौन है? तो बेलारूस पहले स्थान पे है और अंतिम स्थान पे यमन। कौन है? यमन है जो दोस्तों ये अंतिम स्थान पे है। साथ ही साथ भारत अपने पड़ोसी देशों में केवल अफगानिस्तान से आगे है। बाकी सबसे इसका स्तर जो है निचले स्तर पर है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में महिला क्रिकेट एशिया का 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आयोजन कहां हुआ था? तो ये आपका बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में हुआ था और यहां पर भारत ने यह पदक जीता है। तो आपको ध्यान रखना यह महिलाओं के द्वारा जीता गया ये 7वां है। कौन सा है?
7वां कप है और अभी तक का आयोजन कितना हुआ है? 8 बार आयोजन हुआ है और 7 बार महिला टीम के द्वारा एशिया कप का विजेता रही है। और आपको ध्यान रखना है, एक बार बांग्लादेश ने महिला एशिया कप को जीता है, आपको ध्यान में रखना है। यहां उप विजेता कौन था? श्रीलंका मित्रों महिला एशिया कप की उप विजेता रही। लेकिन अगर आपसे यही T20 एशिया कप पूछ लिया जाए तो T20 एशिया कप का आयोजन UAE में हुआ था और इसकी विजेता टीम श्रीलंका रही है और उप विजेता पाकिस्तान कौन रहा है? उप विजेता पाकिस्तान। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का कौन सा राज्य MBBS की पढ़ाई हिंदी में करने वाला पहला राज्य है? तो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और शहर की बात करें तो इंदौर लगातार छठी बार राज्य के शहर के रूप में पहले स्थान पे है। साथ ही साथ 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया जाएगा 2023 में? तो यह इंदौर में मनाया जाएगा। अगर बात करें फुल्ली डिजिटल एड्रेस वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इंदौर है। वाटर प्लस सिटी के नाम से पहला भारत का राज्य का शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रही एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय पदक विजेता कौन रही? तो हर्षदा गरुड़। आपको जरूर याद रखना है, हर्षदा गरुड़ एकमात्र एशियाई खिलाड़ी में भारत की पदक विजेता रही हैं। अगले प्रश्न के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 को FAO संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। और रोम किस नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ रोम से एक प्रश्न पूछा जाता है कि देश के अंदर देश कौन सा है? तो रोम का एक वेटिकन शहर है जो कि विश्व का सबसे छोटा शहर है, उसी को देश के अंदर देश की उपमा दी जाती है। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वो वेटिकन सिटी है। अगर बात करें 2022 की विश्व खाद्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सिंथिया। कौन है? डॉक्टर सिंथिया हैं। ये किस देश से हैं? USA से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों के क्रम में शीर्ष स्थान किसका है? तो हरियाणा का बड़े राज्यों में पहला स्थान है, जबकि छोटे राज्यों में मित्रों सिक्किम का पहला स्थान है। आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न बड़े राज्यों में पूछा जाए, बड़े राज्यों में तो हरियाणा होगा और छोटे राज्यों की बात अगर की जाए तो यहां पर आंसर आपका सिक्किम होगा। और रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला, पहली बार मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। आपको याद रखना है सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। और सिक्किम में एक दर्रा है, पूछा जाता है बार बार, नाथुला दर्रा किस राज्य से संबंधित है? और जलेपला दर्रा किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। और आपको याद रखना है नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। साथ ही साथ मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें मनोज सिन्हा जी के बारे में तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित राज्यों के रूप में गठित होने वाले 2 राज्य हैं। और दूसरे उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के, जबकि पहले कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। और लद्दाख राज्य की बात कर ले तो राधा कृष्ण माथुर जी उपराज्यपाल के रूप में हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन किया? तो 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन किया। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ पूछा जाता है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो
1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आपसे पूछा जाता है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। इससे पहले यह इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा आयोजन किया गया पावर एक्स 2022 का। इसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर क्राइम को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। प्रतिवर्ष गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय गरीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय गरीबी दिवस मनाया जाता है। यह किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? यूएनडीपी, अत्यंत महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में स्थित है। साथ ही साथ इसके द्वारा एक और इंडेक्स जारी होता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान कितना है? 132वां भारत का स्थान है। हाल ही में चर्चा में रहा इंटरपोल की 90वीं महासभा का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह लियोन करेगा। अब लियोन कहां से संबंधित है? यह फ्रांस का शहर है। कहां का शहर है? फ्रांस का। बात करें इंटरपोल की तो विश्व का पुलिस के नाम से प्रचलित है। कौन? इंटरपोल। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आपको ध्यान में रखना है। और यह 90वीं महासभा का जो मेजबानी है वो कौन करेगा? वो आपका लियोन के द्वारा किया जाना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रंट रैक का उद्घाटन कहां से किया जाएगा? तो यहां पर जो सही आपका है ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के द्वारा एल्युमिनियम फ्रंट रैक का उद्घाटन किया गया। आपको ध्यान रखना है यहां से कि किसके द्वारा? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया। ये केंद्रीय रेल मंत्री भारत के कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। जबकि सीईओ के रूप में कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं ये भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में हैं। और ये भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रंट रैक है। एल्युमिनियम का भार कम होने के कारण या जो वजन कम होने के कारण माल वाहन की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे जो इसका प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, कोयले का जलनशीलता वो कम हो जाएगा। इन दोनों के उद्देश्यों से लेकर ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड ग्रीन सिटी, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? तो हैदराबाद को दिया गया है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। और किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है या किसे चुना गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां से किया गया? तो नई दिल्ली से किया गया। आपको यहीं पे याद रखना है, एक भारत एक उर्वरक योजना कहां से प्रारंभ की गई? तो ये नई दिल्ली से और पीएम किसान सम्मान सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। और उर्वरक का ब्रांड क्या है? भारत ब्रांड। कौन सा? भारत ब्रांड है। और यूरिया का ब्रांड है। इसी ब्रांड से अब भारत में एक भारत एक उर्वरक, जो कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया है, इसकी सप्लाई की जानी सुनिश्चित किया जाना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा स्ट्रैटिफाइड नून वार्षिक परमाणु अभ्यास किसके द्वारा किया जाएगा? तो नाटो के द्वारा किया जाएगा। यहां पर नाटो का फुल फॉर्म ध्यान रखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में है। और यह बेल्जियम की राजधानी कौन है? ब्रुसेल्स है। अगर बात करें इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश 30 हैं। और 30वां सदस्य देश कौन है? तो दक्षिणी मैसीडोनिया
दक्षिणी मैसिडोनिया जो है ये इसका सदस्य देश है, नवीनतम सदस्य देश। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड का वितरण शुभारंभ किया गया? तो गुजरात राज्य में प्रारंभ किया गया और ये आयुष्मान योजना का ही भाग है। क्या है? आयुष्मान योजना का ही भाग है। और आपको ध्यान रखना है कि 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ किया गया था। कौन सा योजना? आयुष्मान योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? परिवार के सदस्यों में 5 लाख का बीमा कवर जो है इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितनी पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए भाषा केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो 22 भाषा केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि राज व्यवस्था में कितनी भाषाओं या पॉलिटी में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। किस भाग में? तो भाग 17 में। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो संघ की भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का उल्लेख है। आपको ध्यान रखना है। अनुसूची की बात की जाए, अनुसूची कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नाट्योत्सव का आयोजन किया गया। आप यहां से ऐसा समझ सकते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर पोंगल पूछा जाए तो यह नृत्य जो है तमिलनाडु से है। अगर बिहू पूछा जाए तो असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिलीप महान लोविस का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो ये चिकित्सक थे और इनके द्वारा ORS इसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके खोजकर्ता कौन थे? दिलीप महान लोविस थे और इनका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से था। और आपको ध्यान रखना है VC राय विधान चंद्र राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। कौन? दिलीप महान लोविस। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया? अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है। तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1965 में होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें आपको ध्यान रखना है 2019 से 2021 में भारत के गरीबी दर में गिरावट देखी गई है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगर अगला प्रश्न देखें तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो सेहान करुण तिलका। ये किस देश के हैं? ये श्रीलंका के हैं। कहां के हैं मित्रों? श्रीलंका के हैं। और ये दूसरे विजेता हैं। कौन है? श्रीलंका के दूसरे विजेता के रूप में कौन है बुकर पुरस्कार के? तो सेहान करुण तिलका है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बुकर पुरस्कार से भारत में पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो अरुंधति राय हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है अरुंधति राय के बाद अरविंद अडिगा हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है चेतन देसाई जो हैं ये बुकर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। अब बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों में दोनों में अंतर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बुकर पुरस्कार जो है ये अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यह अंग्रेजी उपन्यास के अनुवाद को दिया जाने वाला पुरस्कार है। हाल ही में पहली भारतीय महिला है जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है गीतांजलि श्री हैं और इनकी
पुस्तक का नाम क्या है? टॉम ऑफ द सैंड, जिसको ड्रेजी के द्वारा अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में, और इसका हिंदी में रेत की समाधि। क्या? रेत की समाधि। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में एशियाई फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कतर के द्वारा किया जाना है। इसका आयोजन पहले मित्रों चीन के द्वारा किया जाना था, लेकिन कोविड बीमारी की हवाला देकर इसने चीन ने इस आयोजन से मना कर दिया और कतर में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 2023 में होगा। अगर हम बात करें फीफा फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भी कहां किया जाएगा? तो दोहा कतर में किया जाएगा, आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा कट बिहू का राज्य किस राज्य में मनाया गया? तो असम राज्य में कट बिहू महोत्सव मनाया जाता है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर जो है यहाँ की राजधानी है। और हेमंत विश्व शर्मा जो है मित्रों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जगदीश मुखी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगर बात करें देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है और किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और ये सीरीज का एकमात्र उद्देश्य है कि इसको क्विक रिवीजन के रूप में देखा जाए। अगर आप नया इस चैनल पे आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं, वहां से आप डीपली नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद है वो सीरीज आपको पसंद आएगी। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में सबसे कम समय में पूरी करने वाली पहली महिला एथलीट कौन है? जो ज्योति याराजी हैं और इनका संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश। कहां से मित्रों? आंध्र प्रदेश से है। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड मतलब 13 सेकंड से कम समय में भी इन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ को पार किया, जो कि ये पहली भारतीय महिला के रूप में एथलीट है। अगला है हाल ही में किस भारतीय राज्य में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजन किया जाएगा? तो गुजरात राज्य के गांधीनगर गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गांधीनगर है। यही 12वां संस्करण डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा और इसमें 100 से अधिक देश रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी में शामिल होने वाले हैं। अगर हम बात करें इससे पहले 2020 में कहां आयोजन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस भारतीय राज्य में जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश का शहर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश का शहर है वाराणसी। इसे शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है या शाश्वत शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो वाराणसी के नाम से जाना जाता है। घाटों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वाराणसी को जाना जाता है। और एससीओ के द्वारा किसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो एससीओ के द्वारा वाराणसी को अपनी राजधानी के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें जीआई टैग की तो आपको याद रखना है कौन सा अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1999 के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। और 2004-5 में भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। अगला है हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो रोजर विन्नी को बनाया गया है। और आपको ध्यान रखना है 1983 में पहला भारत का वर्ल्ड कप मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर के रूप में कौन थे? तो रोजर विन्नी थे और उन्हीं को नियुक्त किया गया है बीसीसीआई का नया प्रमुख के रूप में। और किसके स्थान पे? सौरभ गांगुली। किसके स्थान पे मित्रों? सौरभ गांगुली जी के स्थान पर। आपको ये सारी चीजें जरूर याद रखना है। इन सारी चीजों का उद्देश्य एकमात्र है कि आपकी सफलता आपसे दूर ना रहे, आपको ध्यान रखना है। बीसीसीआई की स्थापना 1924 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर बात करें पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ हैं। और अगर हम बात कर ले यही महिला की तो रमेश पंवार जो हैं यहां कोच के रूप में है महिला टीम की और पुरुष में राहुल द्रविड़ हैं। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहां किया जाएगा?
पहला पूछा जा रहा है तो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया ये। आप नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक खिलाड़ी को हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने चर्चा किया था, लिम्बोई चनबम का संबंध किससे है? तो विश्व जूडो चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो लिम्बोई चनबम है और ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। आपको इसको जरूर याद रखना है। जबकि भारतीय खेलो इंडिया महिला जूडो का नेशनल लीग कहां आयोजित किया जाएगा? भारत के राजधानी नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उल्फ क्रिस्टसन बने हैं। अब स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्या है मित्रों? स्टॉकहोम है। अब यहीं से याद कर लीजिए, हाल ही में हम लोगों ने दोस्तों नोबेल पुरस्कारों के बारे में पढ़ा है। नोबेल पुरस्कारों के बारे में पढ़ा है तो नोबेल संस्थान का स्थापना कब होता है? 1901 ईस्वी में। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और यह एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में बनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार का घोषणा किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है भौतिक विज्ञान, साथ ही साथ दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा आपका है मेडिसिन है, और चौथा आपका है शांति है, और पांचवा जो है ये पांचवा आपका अर्थशास्त्र है, और छठा जो है ये साहित्य। ये 6 क्षेत्र हैं। इनके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। लेकिन आपको याद रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से वितरित किया जाता है? तो नार्वे की राजधानी ओस्लो से वितरित किया जाता है। जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में शामिल किया गया और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें स्वीडन की तो स्वांते पाओ आपको बताया गया था, इनको याद रखें बायो से। इन्होंने पैलियोजीनोम पर अध्ययन किया और इसके कारण इनको 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? स्वांते पाओ को दिया गया। और ये किस देश से संबंधित हैं? ये स्वीडन से संबंधित हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किया गया? तो ये गुजरात राज्य में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यवस्थित करना या सुदृढ़ बनाना, जैसे कंप्यूटर लैब, जैसे स्मार्ट लैब की व्यवस्था कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आपको पीएम श्री योजना भी याद रखना है। यह कब शुरुआत किया गया था पीएम श्री? तो 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन यह प्रारंभ किया गया था। और देश के 14,500 स्कूल हैं, इनका उन्नयन करना या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है। अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में किसने पुरुष बैलन डी'ओर अत्यंत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, क्या पुरस्कार जीता है? तो करीम बेंजोमा। किसने जीता है? करीम बेंजोमा ने जीता है। जबकि एलेक्सिया पुटलेस ने महिला वर्ग में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। यह बैलन डी'ओर पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? बैलन डी'ओर पुरस्कार है। अभी तक सर्वाधिक बैलन डी'ओर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? तो लियोनेल मेसी ने 7 बार बैलन डी'ओर पुरस्कार प्राप्त किया है। आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो यह मध्य प्रदेश से है। आपको याद रखना है, भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और चर्चा में रहा है कुनू नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है, जहां पर नामीबिया से लाए गए 8 चीते रखे गए, जिनमें 5 मादा 3 नर। मादा का एक का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या रखा गया? आशा रखा गया। क्या रखा गया? आशा रखा गया। साथ ही साथ टूरिस्ट के रूप में विकसित करने के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किस नेशनल पार्क के लिए किया गया? तो कुनो नेशनल पार्क के लिए
किया गया। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया? तो यहां देखिए ये संगरूर है, ये पंजाब राज्य से संबंधित है, यहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। आपको ध्यान रखना है पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 117 हैं और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, और बनवारी लाल पुरोहित जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य की है? पंजाब राज्य सरकार का है। अगर हम बात करें पंजाब से, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किस राज्य से है? पंजाब राज्य से है। कब घटना घटा था? 13 अप्रैल 1919 में, और दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन। और इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग? हंटर आयोग का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया? तो भविष्य है, और ये सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन का पोर्टल है। एक ही पोर्टल के द्वारा पेंशन से सारी समस्याओं का निदान इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है, और किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो साजन भानवाला ने जीता, और इसका आयोजन कहां हो रहा है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। कहां दोस्तों? मैड्रिड में। और कौन सा पदक इन्होंने जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अध्यक्ष के रूप में भारत को, सह-अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को। साथ ही साथ दोबारा इसको बताया जा रहा है कि आपको ध्यान में रखना है कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में एकमात्र मुख्यालय स्थित है? वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जिसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ। या आप ऐसा कह लीजिए कि पेरिस में COP 21 के द्वारा इसकी स्थापना की नींव पड़ी थी, और 2015 में इसकी स्थापना की गई, और पुनः भारत को अध्यक्ष के रूप में और फ्रांस को सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला है, 19 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? किसे चुना गया? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुना गया। और आपको ध्यान रखना है, इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? शशि थरूर जी इनके प्रतिद्वंदी के रूप में थे। मतलब इनको पराजित करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए लंबे समय के बाद। अगर बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। वायसराय कौन थे? तो डफरिन जो है उस दौरान वायसराय थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और इसका कहां पर सम्मेलन हुआ था? तो गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया था, जो कि मुंबई में संबंधित है। और इसमें सदस्य कितने थे? 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारती दास को नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? सोनाली सिंह। किसका मित्रों? सोनाली सिंह के स्थान पे नियुक्त किया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये कैग नहीं है, CAG। कैग जो है वो 14वें भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं, ये 14वें गिरीश चंद्र मुर्मू जी कैग हैं। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148 से 151 में कैग के बारे में वर्णन है। अगला है, निहोंसू के लिए किस देश के दूतावास ने पहली बार GI टैग प्राप्त करने का पहल किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जापान का एक पेय पदार्थ है। और ये चावल के आटे से बनने वाला पेय पदार्थ है। इसको अपने तमाम सारे उत्सवों में इसका
प्रयोग किया जाता है पेय पदार्थ के रूप में, और भारतीय दूतावास को जापान के दूतावास ने इसको जीआई टैग प्रदान करने की पहल की है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। यह हड्डियों की कमजोरी से संबंधित बीमारी है। अगर बात करें बच्चों में हड्डियों से संबंधित बीमारी कौन सी होती है तो उसका नाम रिकेट्स है। साथ ही साथ वयस्कों में बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। अगर अगले प्रश्न के देखें, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। यह कौन सा होगा? 5वां होगा। चौथा कहां किया गया था? पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में किया गया था। आपको ध्यान रखना है पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन? हरियाणा रहा। जबकि अगर यही बात किया जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की तो उसका दूसरा संस्करण था और यह कहां किया गया था? कर्नाटक राज्य में किया गया था। और यहां पर जैन यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही। कौन? जैन यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मिशन लाइफ को प्रारंभ किया जाएगा? तो देखिए यह गुजरात राज्य में प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की देखभाल करना, लेकिन सतत विकास लक्ष्यों को नजर रखते हुए स्वास्थ्य की देखभाल करना या अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करना सतत विकास लक्ष्यों के निगरानी में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस देश के लोगों को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो ये यूक्रेन को दिया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं और इनको ही लिबर्टी मेडल से भी सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। आपको ध्यान रखना है कीव किस नदी के तट पर स्थित है? नीपर नदी के तट पर यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। आपको याद रखना है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहां से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। 1986 ईस्वी में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ किया जाएगा। भारत के केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय जनजाति के मंत्री हैं। अगला है, हाल ही में 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बारबरा मेटकाफ को प्रदान किया गया। आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री थी, जिसका नाम लीज ट्रेस था, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कारण बताया कि जिन अपेक्षाओं को लेकर हम प्रधानमंत्री बने थे उन अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण उन्होंने अपने पद को त्याग दिया। अगर बात करें ब्रिटेन के सम्राट नियुक्त किए गए हैं, कौन है? तो किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के मृत्यु के बाद। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बीटल की एक प्रजाति के नाम पर नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं भी। तो आपको याद रखना है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? टेनिस के खिलाड़ी हैं। और दूसरे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? नोवाक जोकोविच हैं। और 2022 का विंबलडन की किताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। जबकि महिला में एरिना रिबाकिना ने जीता है, जो पहली कजाक महिला के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हैदराबादी हलीम को। और ये हैदराबाद की नॉन वेज डिश है, इसी को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह नवी मुंबई में किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले 13वां कहां किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। कहां किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? मसालों से संबंधित जागरूकता को जन सामान्य में प्रसारित करना। इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ, मतलब इन्हीं जो रिवीजन के प्रश्न थे, इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। और इसी क्रम में 2 शब्द दिया गया है। देखिए, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे से सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। मतलब आपको सफल होना है तो निरंतर कार्य करना है। नमस्कार, धन्यवाद।